इस तरह के लोगों को यहाँ पोस्टिंग नहीं होना चाहिए, इन लोगों को रांची भेज देना चाहिए। विधायक विजेंद्र चौधरी ने शहर के नाटकीय हालात के खिलाफ किया बंदी का आह्वान, सभी दलों से मांगा समर्थन। 19 मई को मुजफ्फरपुर शहर 1 बजे तक रहेगा बंद। मुजफ्फरपुर के नगर निगम में जारी भ्रष्टाचार और वर्तमान नगर आयुक्त के मनमानी के खिलाफ कांग्रेस के विधायक विजेंद्र चौधरी ने खोला है मोर्चा और सड़क पर उतरकर करेंगे विरोध। बीते दिनों 2 लोगों की हुई मौत और निर्माण कार्य में जारी अनियमितता को लेकर करेंगे विरोध। अब 19 मई को सड़क पर उतरकर नगर आयुक्त का जो रवैया है वो काम करने का नहीं है, आम जन को कष्ट देने का है। तय किए हैं कि 19 तारीख को हाफ डे 1 बजे दिन तक मुजफ्फरपुर शहर का चप्पा चप्पा बंद रहेगा। नाला का निर्माण होना है, गड्ढा खोल करके छोड़ दिया गया। सड़कों का निर्माण होना है, गड्ढा खोल कर छोड़ दिया गया। 2 आदमी की मृत्यु हो गई, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पहले से ही हम लोग चेता रहे थे कि अब इस तरह का घटना नहीं घटे, घटना घटने वाली है, और सही में हो गया घटना। 2 आदमी की जान चली गई, जिसको हम लोग उसका राहत मिले उसको, उसके परिवार को मुआवजा मिले 10 लाख रुपया, और दफनों का नाश करके जाएंगे। और हमको इसमें साजिश लगता है कि कुछ लोगों से मिले हुए हैं, उनकी पोस्टिंग जिस समय हुई थी हो सकता है उन लोगों से मिले हों, और उनके इशारे पर इस तरह का शहर के लोगों को कष्ट देना चाहते हैं कि भाई अब मेयर का चुनाव डायरेक्ट होने वाला है, डिप्टी मेयर का चुनाव होने वाला है, वार्ड पार्षद चुनाव होने वाला है, शहर की बदहाल स्थिति रहेगी तो विधायक जी बदनाम होंगे, मेयर बदनाम होंगे, जनप्रतिनिधि बदनाम होंगे। तो ये ख्याल से जानबूझ करके शहर में इस तरह का कितना बार डीएम साहब से मिले हैं, कितनी बार प्रधान सचिव से मिले हैं, मंत्री महोदय से आग्रह किए हैं। मंत्री महोदय कई बार प्रयास किए समझाने का, बुझाने का, लेकिन मंत्री जी का ही बात नहीं सुनने की तैयार है लोग। ये हालत हो गई है। तो अब जनता के सड़क पर उतारने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। चले जाइए आप कल्याणी पर, चले जाइए जवाहर रोड में, चले जाइए तिलक मैदान रोड में, चले जाइए मोती झील में, चले जाइए अहियापुर से लेकर के बैरिया से लेकर के स्टेशन रोड में, सब जगह पानी का जमा हो रहा है। और भाषण देते फिरते थे कि कोई काम नहीं रुकेगा, कोई पानी नहीं लगेगा इस बार। तो काम ही पूरा नहीं होगा तो पानी कैसे नहीं लगेगा। किसी की दुकान में तालाबंदी कर देना, जिसमें नियम नहीं है इंटरेस्ट जोड़ करके बिल भेज देना, तो नक्शा में गड़बड़ी है। मतलब नगर निगम में करोड़ों 10-20 करोड़ रुपया का सामान खरीदाया है, कौन उसका मालिक है पता नहीं। भारी पैमाने पर शिकायत हम लोगों को मिल रही है कि इसमें लेन देन हो रहा है। क्वालिटी कोई चेक करने वाला नहीं है। तिलक मैदान में बंद कराना पड़ा जब वहाँ के जनप्रतिनिधियों ने विरोध किया कि भाई यहाँ जितना नाला का निचाई होना चाहिए नहीं है, तो वो उस काम को नगर को बंद करना पड़ा। तो इसलिए अब जो है सो चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग भेज रहे हैं चिट्ठी। बैंक रोड में 1 करोड़ रुपया 1 दिन में आ जाएगा। सब दुकानदार पैसा देने के लिए तैयार है, लेकिन ये लेने के लिए तैयार नहीं है, रिन्यूअल करने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या सरकार, झारखंड सरकार में भेज दे, वहीं रांची में पोस्टिंग हुआ तो अच्छा रहेगा। इतना हालत खराब कर दिया शहर के लोगों का कि इससे ज़्यादा बदतर स्थिति हो नहीं सकती है। और इसकी जांच विजिलेंस से हो। मुझे नगर निगम में जो घोटाला हुआ है, सैकड़ों योजना अस्थायी समिति को पास करना है। नियम है, अस्थायी समिति है, बोर्ड है, वो कैबिनेट है, विधानसभा है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते रहते हैं कि थर्ड गवर्नमेंट है नगर निकाय और पंचायती राज। तो उसको जाने बगैर अपने मन से किसी को योजना दे देना, कहीं पर पैसा का दुरुपयोग करना, कई लोगों को मिली भगत से ये काम चल रहा है। तो इसको सामने रखते हुए हम लोगों ने बंद का ऐलान किया है, और मजबूती से बंद होगा। पूरे शहर में हम लोग घूमेंगे, जनता को बताएंगे, व्यावसायिक संगठनों से अपील करेंगे, सभी पार्टी के लोगों से अपील करेंगे, अपील करते भी हैं आपके माध्यम से कि इस बंद में, क्योंकि लगन का समय है, आम जन को कष्ट नहीं हो, परेशानी नहीं हो, व्यवसायियों को भी कष्ट नहीं हो, परेशानी नहीं हो, इसके लिए आधा दिन का रखे हैं बंद 1 बजे तक का। और ये ध्यान आकृष्ट करने के लिए यहाँ नहीं होगा तो फिर पटना जाकर के वहाँ भी प्रदर्शन करने का काम हम करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। शहर की हालत को खराब किया गया है तो इसको बनाने के लिए मजबूर करेंगे। सब जगह गली में हमारा हजारों गली बनाया हुआ, सब पाइपलाइन घिसा करके, पाइपलाइन का पानी की व्यवस्था दुर्दशा हो रही है।
पानी नहीं लोगों को मिल रहा है, शुद्ध पानी, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, सुविधा नहीं मिला, क्या मतलब है लगाने का। जो हजारों गली हम लोग बनवाए थे पहले से अपने 15 साल 16 साल के कार्यकाल में, वो सारा गली में बीच बीच में पाइपलाइन बिछाने के नाम पर तोड़ दिया और मरम्मती नहीं किया, बनाया नहीं, ढलाई नहीं किया दोबारा। हमारा रोड अभी हाल में बना था, अभी तोड़ दिया बीच में। तो ये बर्बादी हो रहा है, हमको लगता है गंभीर साजिश है सभी जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने का, कि जनता तो खोजेगी। और जो लोग लाए थे जिस समय में आए हैं, क्या साजिश है तो जांच पर पता चलेगा। अभी हम थोड़ा देर में यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं दरभंगा के लिए। दरभंगा में कमिश्नर साहब से मिलेंगे और जो उनको जांच मिला है नगर विकास विभाग से, उसकी जांच की आग्रह करेंगे, जल्दी से जल्दी जांच कीजिए, अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए, दोषी है जो लोग। अब जान चली गई, इससे बड़ा तो कोई बात हो ही नहीं सकता है। और कितने लोग अजाने लोग लेना चाहते हैं, कितने लोगों को स्मार्ट सिटी के नाम पर शहीद कराना चाहते हैं। ये अब चलने वाला नहीं है। अब हम चुप थे तो लोगों को इसलिए चुप थे कि कल काम बंद हो जाएगा विरोध करने से, तो ये प्रचार कर देगा कि भाई विधायक जी काम रोकवा दिए। हमारा नाम काम कराने वालों में है, हमारा नाम काम रोकने वाले में नहीं है। कोई ठेकेदार या कोई नहीं कह सकता है कि किसी को कहीं परेशान किया गया हो, लेकिन काम में डिले क्यों? तो इसको हम लोग बंदी कराएंगे और इसके बाद उससे भी बड़ा आंदोलन करने की जरूरत होगी। तो फिर पटना जाकर के इससे भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जांच का विषय है, लेकिन नगर आयोग जिस तरह से कर रहे हैं ऐसा कोई अधिकारी आज तक नहीं देखे हैं। तो साजिश तो मतलब करना पड़ेगा ना, क्या है किसका साजिश है भाई। तो अधिकारी किसका बात माना, कौन लाया है ऐसे लोगों को, जो आदमी काम करने वाला नहीं है, लोगों को बिगाड़ रहा है। तो जांच का विषय है, जांच पता चलेगा। तो हम अभी बिना जानकारी के कैसे आरोप लगाते हैं। लेकिन अब सर से पानी चला गया ऊपर। आप पर आरोप है कि आप लगातार नगर निगम के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। भाई हस्तक्षेप कर रहे हैं तो एगो कर्मचारी लिख के दिया, एगो वार्ड पार्षद लिख के दिया, मेयर लिख के दिया कि हमारे काम में हस्तक्षेप हो रहा है। ये सब झूठा प्रचार है। हम नगर निगम जाते हैं, काम के लिए जाते हैं, काम कराते हैं, चले जाते हैं। भाई आरोप कौन लगाएगा? अखबार थोड़ी में कोई दे देने से नहीं ना होगा और विरोधी के कहने से नहीं ना होगा। ये मेयर आरोप लगाएंगे कि भाई हमको काम नहीं करने दिया जा रहा है। कोई अधिकारी काम कहता कि हमको ये गलत काम करने के लिए आए थे। एक भी आदमी, कोई कर्मचारी वहाँ का बोल दे कि विजेंद्र चौधरी ने कोई काम में बाधा डाला है। हम जाते हैं काम के लिए और काम करा के आते हैं। लेकिन 20 को जनप्रतिनिधि तो बोल रहा है। अरे 20 जनप्रतिनिधि कौन है? जो नंदू बाबू को वोट दिया है, जो हमारा विरोधी है, वो बोलेगा ही। तो जिंदगी भर अच्छा से सोना का रोड बना देंगे उसके यहाँ, तब भी बोलेगा कि हमारा खिलाफ हैं। भाई ये जो आदमी वहाँ शासक में है, मेयर है, डिप्टी मेयर में है, जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उन्हें बोलेगा कि हमारे साथ हमको काम नहीं करने दिए, हम तो ये मांगते हो। पूर्व मेयर भी तो आरोप लगा रहे हैं जिनको आप बनाए थे। ये भाई पूर्व मेयर अब लगा रहे हैं ना, जब विरोधी हो गए हैं। जब पक्षधर थे तब कहाँ आरोप लगाते हो? हम तो उनको आरोप लगा के हटाए हैं कि 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। अब काम का सिलसिला चालू हुआ है। कोई नगर बाधक मंत्री को हरा करके आपको जनता ने जिताया। हाँ, नगर विकास मंत्री थे और काफी जगह तो अपने 4 महीना हुआ, 5 महीना हुआ। मेयर का तो बातें नहीं सुन रहा है, मेयर का बात नहीं सुन रहा है। मेयर के खिलाफ में षड्यंत्र कर रहा है, विरोधी से मिलकर के जो कानून में प्रावधान नहीं है वो काम कर रहा है। तो सामने दिख रहा है लोगों को। तो मेयर को बर्खास्त करने की मांग हो। मेयर को बर्खास्त करने का पावर नहीं है किसी को। औकात है तो ये लोग मेयर को बर्खास्त कर, अरे उसको नहीं है पावर। ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है। आखिर पार्षद लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? 25 दिन बचा। अब जो कर रहे हैं वो अपना चेहरा बचा रहे हैं, अपने क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, इसलिए वो डर रहे हैं कि जनता के बीच आएंगे तो कहेंगे भाई हमारा यही काम ना हो दिलो, यही ना काम हो दिलो। अभी करोड़ों रुपया, 100 करोड़ रुपया से ज्यादा पड़ा हुआ है नगर निगम में, काम नहीं हो रहा है। हम लोग छटपटाहट इस बात के लिए, काम जमीन पर उतरे, जनता से वादा करके आए हैं काम होना चाहिए। नगर आयोग से हमारा क्या विवाद है? क्या दिन हम गए मिलने के लिए कोई काम के लिए? विवाद है सिर्फ इस बात को कि जो काम होना चाहिए साधारण तरीके से वो काम नहीं हो रहा है और पैसा का दुरुपयोग हो रहा है। देखिए जल जमाव से मुक्ति के लिए सरकार ने योजना बुडको को दी है, वो तो नगर निगम नहीं है। या बुडको या नगर निगम सब के अधिकारी है नगर आयुक्त। नहीं, बुडको के नहीं है। नहीं, बुडको भी उनके अधीन काम करेगा। बुडको जो है वही एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, जो बुडको में है वही नगर निगम में है। ये बात नहीं है। नगर निगम के क्षेत्र में किसी को भी काम करना है तो नगर निगम देखेगा, उसको एक सवाल करेगा।
धरने पे बैठेंगे, धरने पर नहीं बैठेंगे, मुजफ्फरपुर बंद कराएंगे। 19 को ही सशक्तता समिति की बैठक है और विशेष बैठक भी है। वो तो अपना जो बैठक क्यों चुना? नहीं, उस बैठक से कोई मतलब नहीं है। हम सभी व्यावसायिक संगठन के लोग नहीं, उसमें प्रभावित कहाँ होना है? बंद कीजिए भाई 49 आदमी को जाना है, तो हम लोग कोई रोड जाम कर रहे हैं? तो जाम नहीं है। अगर 48 आदमी कोई बैठक में बैठना था, हाँ, बैठक कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बैठक में जाने हम भी हो सकता है, इसको भी कर सकते हैं। नहीं, हम भी उस दिन जा सकते हैं, हम भी बैठक के मेंबर हैं, तो हम भी वहाँ जाएंगे। लेकिन हमारा जो प्रोटेस्ट है, कौन बैठेगा धरने पे? कौन बैठेगा भाई? हमारा कार्यक्रम होगा तो बोर्ड में भी ये चर्चा होगी, अस्थायी समिति में चर्चा होगी कि अब रोड पर जनता नहीं काम करेंगे तो पिटाई करेगा। तो हम तो ये कर रहे हैं। उस दिन यदि हो गया है 19 को यदि बैठक है, हमको नहीं मालूम अभी, लेकिन बैठक यदि है तो और अच्छी बात है। विधानसभा चलता है तो और अच्छी, विधानसभा जब चलता है तब काहे मामला उठाता है? वहाँ शिक्षक लोग प्रदर्शन करते हैं, अति करते हैं, तो और अच्छा है कि बोर्ड की बैठक है, बंदी होगा, उस दिन चर्चा होगी वहाँ कि भाई आज बंदी है, किस कारण से है, आपके काम नहीं करने के कारण हो रहा है। ये तो और अच्छी बात है कि उसी दिन बैठक है। जिसको जो अधिकार नहीं है उनको प्रशासनिक स्वीकृति देने का पावर 60-70 लाख का है। योजना चयन करने का अधिकार नहीं है। जो मन में आ रहा है चयन कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है जिसके यहाँ काम कर रहे हैं, पक्ष विपक्ष को आपस में लड़वा रहे हैं। हमको नगर आयुक्त से मतलब इतना ही है कि नगर का काम क्यों नहीं हो रहा है। स्मार्ट सिटी में विधायक का कोई रोल नहीं है, मेयर एक डायरेक्टर मात्र है, नगर विकास मंत्री भी उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो नगर आयुक्त उसमें है ना। सारे नहीं काम हो रहा है तो उसके दोषी कौन है? नगर आयुक्त है, दूसरा कोई नहीं है उसमें। और अब बर्दाश्त की सीमा पार कर गई, अब हम रुकने वाले नहीं हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।